Welcome students to our channel Azuto Education. Exercise 2.1 class plus 2 R.D. शर्मा बुक से अपना कवर कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 1 to 3 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. So in question number 4 we have a set having elements -1, 0, 1 and there is a function such that we have x square, x belongs to a, ठीक है, and we want to show that this function is neither one-one nor onto. Okay, now our function is defined from set A to set A, and what is our function? Here this is x and this is x square. Suppose we have a function y is equal to x square. In this x is input, x is the input and y is output. This is y, right? And we can write it also fx. तो अपने पास यहाँ जो फंक्शन है ना fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. ठीक है, सेकंड नंबर पे वैल्यू y की रहती है, आपका ऑर्डर पे एक्स वाई रहता है ना. उसके बाद वो अपने को ये देखना है कि ये फंक्शन 1, 1 है या नहीं. आपके पास अभी तो फिलहाल ये लिमिटेड ही है. सेट A है -1, 0, 1 और सेट B आपके पास है -1, 0 and 1 और ये आपका यहाँ पर सेट A ही है क्योंकि फंक्शन आपका A से A डिफाइन है. तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा. ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन आया वो क्या आया. -1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है और 1 की इमेज भी 1 है. तो आप देख सकते हैं -1 and 1 have same image. ठीक है, therefore this is not 1, 1, इसलिए ये 1, 1 नहीं है. ऑन्टो के लिए आप देखो इसमें कोई एलिमेंट है सेट कोडोमेन के अंदर जिसका प्रीमेज एग्जिस्ट ना करती हो. 0 की प्रीमेज है, 1 की है, -1 की प्रीमेज नहीं है. तो आप कहेंगे -1 do not have any pre-image, right? Then this is also not onto. ठीक है, therefore f is neither 1, 1 nor onto. f जो आपका वो क्या है, ना ही 1, 1 है और ना ही onto है. ओके, now next question. So now question number 5. Classify the following functions as injection, surjection and bijection. 5 जो क्वेश्चन आपका है इसमें टोटल 17 पार्ट्स हैं, 17 भाग हैं. ठीक है, इन सब को आपको इंजेक्टिव यानी 1, 1, सर्जेक्टिव यानी ऑनटू, बाइजेक्टिव यानी 1, 1 एंड ऑनटू दोनों चेक करना है. तो अल्टीमेटली आपको ध्यान देना 1, 1 ऑनटू पर. अगर 1, 1 ऑनटू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव भी हो गया. तो इसके मैं कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स जो है वो करूंगा, सारे नहीं. 17 में से आप कुछ पार्ट्स खुद भी ट्राई करेंगे. राइट, सो 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. फंक्शन जो आपका है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है. राइट, नाउ वी वांट टू चेक 1, 1. 1, 1 let
x1 and x2 belongs to natural number and f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is x1 square, f of x2 is x2 square. That implies x1 square minus x2 square is equal to 0. That implies x1 minus x2 and x1 plus x2 is equal to 0. Then you have either x1 minus x2 is equal to 0 or x1 plus x2 is equal to 0. x1 minus x2 is equal to 0 if x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2, नॉट पॉसिबल. या फिर आप सीधी सी बात है यहाँ समझो, आपको जो नंबर लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से. तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम आपका 0 आएगा कभी भी? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? दैट मीन्स वी गेट x1 इज इक्वल टू x2. देयरफॉर fx इज 1 1. इसलिए आपका जो fx है वो क्या है? 1 1 है. अब मैं ऑन 2 के लिए चेक करूंगा. ऑन 2 के लिए सीधा सा है, आप फंक्शन की रेंज निकाल लो. एक्चुअल रेंज ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? फंक्शन की रेंज बनेगी पॉजिटिव रियल, ठीक है? क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा? सारे पॉजिटिव नंबर आंसर देगा, तो इसकी रेंज बनेगी पॉजिटिव रियल. अब आपको देखनी है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. फंक्शन नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, तो सेकंड नंबर का सेट आपका हुआ कोडोमेन. तो आप यहां क्या पाते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट? देयरफॉर नॉट ऑन टू. हेंस आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है एंड नॉट ऑन टू. ऑन टू नहीं है. नेक्स्ट पार्ट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर एंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. आप इस बात पर भी ध्यान दो, पहले पार्ट में जो फंक्शन है वो आपका नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, ठीक है? और फंक्शन यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1, राइट? लेट x1 and x2 belongs to the domain of the function, that is z. So f of x1 and f of x2 आप सेम लेंगे, तो that is x1 square x2 square, ठीक है? So x1 square minus x2 square is equal to 0. यानी अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 0 होना चाहिए. यानी इसका 0 होने का कारण ये है. तो अब इसका 0 होने का कारण या तो ये है कि अकेला x1 माइनस x2 0 है, या फिर x1 प्लस x2 0 है. x1 माइनस x2 0 कब होगा? जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा. और x1 प्लस x2 0 कब होगा? जब x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होगा. अब मुझे बताओ, नेचुरल नंबर में तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी, इंटीजर्स में ये पॉसिबल है, क्योंकि अपन नंबर क्या ले रहे हैं? इंटीजर्स को ले रहे हैं. तो ये इंटीजर में पॉसिबल है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों का ये देखो x1 x2 दोनों सेम है, यहाँ x1 इज इक्वल टू माइनस x2 दोनों पॉसिबल है. यानी उल्टा अगर चलें तो ये चीज 0 होने का जो रीजन है वो रीजन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अगर ये हुआ तो 1 1 है, ये हुआ तो 1 1 नहीं है. इसका मतलब आंसर नॉट 1 1 नहीं आया, ठीक है? अब इसको अगर हम थोड़ा सा उससे डायग्राम से समझ लें. मुझे एक बात बताओ, ये 0 1 2 3 डैश डैश डैश, उसके बाद -1 -2 -3, यही तो होते हैं इंटीजर्स. फंक्शन आपका इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है. फिर आपके पास है 0 1 2 3 4, ठीक है? -1 -2 -3. अब मुझे एक बात बताओ, 1 की इमेज क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग,
एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगी, -1 की भी क्या बनेगी 1 आएगी, 2 की इमेज क्या बनेगी 4, -2 की भी क्या बनेगी 4। तो इसका मतलब 1 की इमेज 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज 4 है, -2 की इमेज भी 4 है, अलग अलग नंबर की इमेज सेम है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, आप चाहते तो रीजन भी दे सकते थे, बस सिर्फ यही बता देते, एक ही रीजन लिख देते। दूसरा तरीका लिखने का ये भी हो सकता था, हमने आंसर इस मेथड से लिखा, अगर आपके पास रीजन है अप्रोप्रिएट तो आप ये रीजन दे सकते थे, हेयर 1 स्क्वायर इज 1, -1 स्क्वायर इज आल्सो 1, 1 and -1 both have same image, therefore not 1 1। इसीलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है 1 1 नहीं है। इतना भी सही है, क्योंकि एक या दो नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ये छोटा सवाल है। अब देखो, फंक्शन आपका इंटीजर से इंटीजर है तो 1 1 नहीं है। आपने पहला पार्ट किया नेचुरल से नेचुरल तो 1 1 है। यानी इनपुट पर, डोमेन पर और कोडोमेन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है ना। अब इसको हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि आप अपना फंक्शन लो, उस फंक्शन की रेंज निकाल लो। रेंज क्या आएगी पॉजिटिव रियल, राइट। अब आप देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, फंक्शन आपका कहां से कहां डिफाइन था, इंटीजर से इंटीजर, तो कोडोमेन क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या पॉजिटिव रियल और इंटीजर दोनों सेम है, नहीं है। इसका मतलब नॉट ऑन टू। अब मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं। आपका फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है इंटीजर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सबका स्क्वायर आए तो पॉजिटिव का, तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर की प्रीमेज मिलेगी, -1 -2 -3 की प्रीमेज तो -1 की प्रीमेज तो नहीं मिलेगी ना, -2 की भी नहीं मिलेगी, -3 की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि फंक्शन एक्चुअली क्या करेगा सबको स्क्वायर करेगा, पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव आंसर्स तो आएंगे नहीं, राइट। इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल एंड fx इज इक्वल टू mod ऑफ x, राइट। मॉडुलस फंक्शन आपके पास सबसे पहले आपको ये देखना है कि डोमेन क्या है। डोमेन है ऑल रियल नंबर, ये है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इसका तो बहुत अच्छा रीजन आप आराम से दे सकते हैं। अब एक बात बताइए, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 देन मोड ऑफ x कितना होगा 1। इफ यू टेक x इज इक्वल टू -1 देन मोड ऑफ x आपका कितना आएगा 1। x इज इक्वल टू 2 तो मोड ऑफ x का आंसर 2 रहेगा, और x इज इक्वल टू -2 तो मोड ऑफ x का आंसर फिर से 2 रहेगा। तो आप यूं कहेंगे कि 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज 2 है और -2 की इमेज भी 2 है। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स have same image, right, therefore not 1 1, इसलिए आपका ये 1 1 नहीं है। अब आती है बात ऑन टू की, राइट। तो fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x है। इस फंक्शन की आप एक्चुअल रेंज पता कर लेते हैं, पॉजिटिव रियल है, फिर मैं इसकी कोडोमेन पता कर लेता हूँ। ऑल रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल और ऑल रियल नंबर तो बराबर नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज नॉट ऑन टू, राइट। इन दोनों बातों को आप छोटे से इस डायग्राम से भी देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये भी रियल नंबर है और इस तरफ भी आपके पास
रियल नंबर हैं। ठीक है, 1 1 देखो एक बार, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज 2, -2 की इमेज भी 2, नंबर अलग अलग, इमेज सेम सेम, इसका मतलब 1 1 नहीं है। फिर ऑन टू की बात, आप इसमें जितने भी नंबर रखेंगे, फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्स, जब ये सारे नंबर इसमें से गुजरेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आने का तो कोई चांस नहीं है। नेगेटिव की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 6th पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप चेक करेंगे 1 1, राइट। अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेट x1 and x2 belongs to the integers. Now f of x1 f of x2, तो f of x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2, x1 इसमें रख लिया, x2 भी इसमें रख लिया। ठीक है, अब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर आप इसके फैक्टर कर लें तो x1 माइनस x2 इट इज x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2, ये एज इट इज। तो आपके फैक्टर्स आ गए x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर either x1 minus x2 is equal to 0 or x1 plus x2 plus 1 is equal to 0। केस नंबर 1 आपका आया x1 minus x2 is equal to 0, इसका मतलब तो सीधा है x1 is equal to x2, यानी अगर ऐसा हो तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, यानी 1 1 है। बट केस सेकंड भी कंसिडर करना पड़ेगा। केस सेकंड है x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1, और ऐसा तो बहुत नंबर के लिए पॉसिबल है। इसका सीधा सा मतलब बनता है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। आप ऐसे बहुत से नंबर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं -4 प्लस 3, तो आ गया -1, -5 प्लस 4 आ गया -1। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर fx इज नॉट 1 1, fx आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स लिए देखो मैंने यहाँ तो नंबर लिए हैं -4 से -4 3 -5 4, इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये इंटीजर है, सेट बी है ये, इस सेट बी में 1 तो होगा ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको मैं सोल्व करूं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो आपके पास कितना आया, -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये आंसर इंटीजर आएगा, बोलो। ठीक है, इंटीजर नहीं होगा, इसका मतलब नॉट ऑन टू। इसको डायग्राम से समझो, देखो आपके पास नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इधर भी आपके पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं आपको दो नंबर ऐसे दिखाता हूं जिनकी इमेज सेम है। ठीक है, आप इसमें 0 रखो,
जीरो की इमेज जीरो आएगी, जीरो प्लस जीरो जीरो, फिर मैं इसमें -1 ले लेता हूँ, -1 की इमेज भी जीरो आएगी, ठीक है, यस और नो। तो देयर आर टू नंबर्स, इमेज ऑफ जीरो इज जीरो एंड इमेज ऑफ -1 इज आल्सो जीरो। दो अलग अलग नंबर की सेम इमेज है, राइट। इसका मतलब आपका ये फंक्शन 1 1 नहीं है। एक केस भी होगा ऐसा तो 1 1 नहीं होगा, राइट। उसके बाद आपका जो कोडोमेन का सेट है उसमें 1 है, राइट, यानी x इसमें से कुछ रखें तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी x² प्लस x 1 होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने x² प्लस x को 1 ले लिया, सॉल्व करके देखा तो जिसके लिए ये 1 होगा, x की ऐसी जो वैल्यू आई वो ये आई, वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1 की जो प्रीमेज है वो क्या आनी चाहिए, इंटीजर, और दैट इज नॉट इंटीजर। इसका मतलब ये आपका फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 8th पार्ट, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आसान, फिर भी मैं इसे कर देता हूं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। एफ एक्स इज साइन एक्स, जो साइन को जानता है तो उसे पता है इट इज पीरियोडिक फंक्शन, राइट। सो ये आपका 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट अपने को ऐसा कोई रीजन देना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 लेंगे तो f ऑफ 0 मतलब साइन 0 कितना आएगा, 0। फिर मैं x की वैल्यू लेता हूँ पाई, तो f ऑफ पाई मेरे पास कितना आएगा, साइन पाई 0 है। फिर x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई मेरे पास कितना आएगा, साइन 2 पाई 0 है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर हैं। तो 0 की इमेज 0 है, पाई की इमेज 0 है, 2 पाई की इमेज 0 है, यानी x की वैल्यू जब भी n पाई रहेगी ना, ठीक है, तो साइन n पाई सदा ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो बहुत सारे अलग अलग नंबर हैं जिनकी जो इमेज है वो सेम है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब उसके बाद में नॉट 1 1, उसके बाद ऑन टू के बारे में बात करते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो है साइन एक्स। मैं इसकी एक्चुअल रेंज निकाल लेता हूँ, हम सबको पता रहती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और फिर मैं इसकी कोडोमेन लिख लेता हूँ। कोडोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, क्योंकि फंक्शन आपका रियल से रियल डिफाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, राइट। हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझा देता हूँ, इसको वेन डायग्राम से भी समझ लो, ठीक है। यहाँ पर बीच में साइन एक्स बैठा है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे इसमें 0 1 2 3 4 5 डैश 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 -1 -2 -3 4 5, ओके। अब मैंने 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, ये आप लोगों के किस में है, रेडियन में है, तो इनकी वैल्यू, यानी यहां से इन सभी रियल नंबर में 0 डिग्री तो होगा, तो जब मैंने 0 रखा तो मेरे पास साइन 0 कितना आया, 0। ऐसे ही फिर मैंने पाई रखा तो भी मेरे पास कितना आ रहा है, 0। फिर उसके बाद मैं 2 पाई ले रहा हूं तो भी कितना आ रहा है, 0। 3 पाई ले रहा हूं तो भी कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग नंबर हैं जिनकी इमेज सेम है। ये 0 का केस ले रहा हूं, और भी तो है, क्योंकि साइन पीरियोडिक है, सारी वैल्यू रिपीट होनी है। फिर उसके बाद अब ये साइन है, हम सबको पता है -1 और 1 से बाहर इसने जाना नहीं, चाहे इसमें आप कोई भी एंगल रख लो, तो यानी -1 से 1 तक की तो प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी, बाकी सब की प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि भाई साहब ने कह रखा है कि कोडोमेन रियल नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ओके। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 and its 9th part. The function is defined from real to real, right?
एंड द फंक्शन इज एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। सो फॉर 1 के लिए चेक करते हैं। लेट x1 and x2 are two different numbers from real numbers and f of x1 और f of x2 सेम है, ठीक है। तो f of x1 क्या होगा, x1 क्यूब प्लस 1 और f of x2 क्यूब प्लस 1 कैंसिल आउट, वी हैव x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, राइट। That means x1 is equal to x2. Therefore हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 फंक्शन है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑन टू फंक्शन पर। आपके पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और फंक्शन के कोडोमेन, जो कोडोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अगर इस फंक्शन की हम रेंज कैलकुलेट करें, रेंज ऑफ फंक्शन, दोनों अगर सेम आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। अपन क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज ए क्यूबिक इक्वेशन। And we know that every cubic has at least one real root. इस क्यूबिक का कम से कम एक रूट पक्का रियल होगा। क्यूबिक में कितने रूट होते हैं, हर क्यूबिक का ये रूल है कि क्यूबिक के जो टोटल रूट हैं वो 3 हैं, उनमें से कम एक रियल होगा, यानी एक रूट रियल हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूबिक के तीनों रूट्स नॉन रियल आ जाएं। 1 रूट विल ऑलवेज बी रियल नंबर। जैसे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी देखे होंगे 11th क्लास में, उसमें आपके पास एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। 2 रूट कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन एक रूट 1 है, वो आपका रियल है, ठीक है। देयरफॉर रेंज ऑफ आवर फंक्शन इज रियल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन बोथ आर सेम, देयरफॉर ऑन टू। इसलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन, right? Now we have 5th question, 10th part. It is also a cubic. आपका इसका अटेम्प्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। एवरी क्यूबिक लगभग आपकी इसी तरह से अटेम्प्ट होगी, तो ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि 1 on 2 चेकिंग में क्यूबिक प्रॉब्लम ज्यादा करती है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 है या नहीं है, ठीक है। सो let x1 and x2 belongs to real number and such that f of x1 is equal to f of x2. That means x1 cube minus x1 and x2 cube minus x2 both same, means x1 cube minus x1 minus x2 cube plus x2 is equal to 0. So we can write x1 cube x2 cube and x2 minus x1 is equal to 0. Now we have formula a cube minus b cube by factorization. x1 minus x2, x1 square, x2 square plus x1 x2 plus x2 minus x1 is equal to 0. From total x1 minus x2 common, and what we get, x1 square, x2 square, x1 plus x2 minus 1 is equal to 0, because it is x2 minus x1, तो it leaves minus 1, और हमने कॉमन लिया x1 minus x2. So from here जो आपका केस 1 बनेगा वो बनेगा x1 minus x2 is equal to 0, तो x1 is equal to x2, ठीक है।
देयरफॉर इस केस के लिए तो ये क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन इंजेक्टिव होना चाहिए। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, केस सेकेंड, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1, इट्स नॉट प्लस, इट इज x1 इंटू x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप एक बात बताइए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 कभी 0 नहीं हो सकता है। आप ऐसे कोई भी दो रियल नंबर नहीं खोज सकते जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 1 भी कभी क्या नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर ये आपका एक ही केस बच गया ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज के 0 होने के दो रीजन है, ये वाला, ये रिजेक्ट हो गया, ये पास है और वो इंजेक्टिव है। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू की बात आती है, आपका जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स। इस फंक्शन की जो को डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर। रेंज निकालते हैं हम, ठीक है, रेंज क्या होगी, तो वाई लेट कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसे सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट इज अगेन cubic. Same reason, every cubic has one real root, therefore range of the function is real. So codomain and range of the function are same, therefore this function is onto, means bijective. इसलिए ये फंक्शन जो आपका है वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, 11th पार्ट, फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और रियल से रियल डिफाइंड है। आप मेरे को एक बात बताइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यू नो इट और नॉट, इट इज ऑलवेज 1, ये तो होता ही है। दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग x1, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू x1, तो ये आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर x1 कोस स्क्वायर x1 is equal to 1. If you are taking x is equal to x2, then sin square x2 plus cos square x2 is 1. That means x1 1 आएगा, x2 लोगे तो भी 1 आएगा, x3 लोगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट numbers in domain have same image, therefore not 1 1, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है, आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी मैं को डोमेन देखता हूं। आपका फंक्शन रियल से रियल डिफाइन है, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो को डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। मैं इस फंक्शन की रेंज देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कभी भी 1 के अलावा कुछ नहीं दे सकता, इसलिए इसकी रेंज क्या रहेगी, 1। तो रियल नंबर और 1 तो सेम नहीं है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, राइट। इसको अगर आप इस तरह से देखें, यहाँ सारे रियल नंबर हैं, यहाँ सारे रियल नंबर हैं, बीच में फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 0 1 2 3 सब नंबर हैं। तो आप जब भी सबको रखोगे तो इधर भी आपके पास 0 1 2 3 -1 -2 सब है। जब भी आप इसमें कोई भी नंबर रखोगे हर बार आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी जितने भी हैं सबकी इमेज क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। सारे अलग अलग हैं और सबकी इमेज आ रही है सेम। फिर दूसरी बात, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, इसमें कोई भी एंगल रखो तो ये तो 1 ही देगा। इसका मतलब 1 के अलावा किसी की पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना
ऊपर वाले पॉजिटिव की और ना ही नीचे वाले नेगेटिव की। इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट 17th। ठीक है, बाकी आसान आसान पार्ट्स बच गए, उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम यू कैन से हाफ पार्ट्स जो है कंप्लीट कर दिए होंगे जिनमें डाउट्स आने की पॉसिबिलिटी थी। सो नाउ 17th। सो टू चेक 1 है या नहीं, राइट, वी विल टेक फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन आपका डिफाइन है रियल से रियल, ठीक है। देन लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हो जाएं, ऐसे दो नंबर हमने लिए। सो x1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस 1 and x2 divided by x2 square plus 1. Now by cross multiplication what we have, x1 x2 square plus x1 and x2 x1 square plus x2, ठीक है। Now x1 x2 square and x2 x1 square, x1 minus x2 is equal to 0. Now taking x1 x2 common, तो it x2 minus x1 and it is x1 minus x2 is equal to 0. Now taking common x1 minus x2, what do we get? Minus x1 x2 plus 1. So x1 minus x2 and it is 1 minus x1 x2 is equal to 0, ठीक है। Now जो आपका फर्स्ट केस अराइज होगा वो होगा x1 माइनस x2 0 हुआ तो x1 और x2 सेम होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंजेक्टिव हो ही जाएगा। और 1 माइनस x1 x2 आपका 0 है, तो 1 इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है। तो अपने को ये सोचना है कि x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 होगा तो उस केस में x1 और x2 जो हैं वो अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, अपने को सिर्फ इतना देखना है। तो आप एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 आए और ये अलग अलग ही हो? सेम सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग हो, उल्टा बोल गया मैं कि 1 माइनस x1 x2 अगर 0 है तो 1 इज इक्वल टू x1 x2, यानी अपने को ये निर्धारित करना है कि x1 इज इक्वल टू x2 ही रहेगा यहाँ ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। आप रीजन ले लो, x1 4 ले लो, x2 1/4 ले लो, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 1/5 और 5 ले लो, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक ही केस है, आप अगर 1 और 1 लेते हो तो 1 आता है, एक ही चीज में होगा x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। इसका मतलब दोनों केसेस से होना चाहिए था, या तो ये केस रिजेक्ट हो जाता। अब इसने तो ये कह दिया यहाँ तो x1 इज इक्वल टू x2 बराबर नहीं है भाई, इसका मतलब आपका ये 1 1 नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑन टू की बात करते हैं। अगर आपको ध्यान हो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपन ने इसकी रेंज निकाली हुई है, रेंज ऑफ द फंक्शन -1/2 टू 1/2, ठीक है। और कोडोमेन 11th क्लास में आता है ये फंक्शन, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ओवर रियल नंबर, तो आप पाएंगे -1/2 टू 1/2 और रियल नंबर दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, यानी हमें मिला कि ये फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब वेन डायग्राम से और समझ लो।